हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक विद सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइन। फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी कंपोट भी मैं घर पर ही रेडी करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्ज मैंने वेनिला फ्लेवर में ही बनाया है। चाहे कोई भी फ्लेवर का केक हो, जैसे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इन सभी केक्स में मैं वेनिला फ्लेवर का ही स्पॉन्ज बनाती हूँ। दूसरे जो एसेंस होते हैं अदर देन वेनिला, इनमें से मुझे मेडिसिन वाली स्मेल आती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पर अगर स्पॉन्ज बनाते वक्त जिस फ्लेवर का केक आप बना रहे हैं उसी फ्लेवर का एसेंस आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोट घर पर ही बनाया है। अपने ही चैनल पर मैंने स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी मिक्स कंपोट की रेसिपी भी बताई है। सेम उसी प्रोसेस से ओनली स्ट्रॉबेरी कंपोट भी बना सकते हैं। ये मैं हाफ केजी का केक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज यूज़ की है, जिनमें से 2-3 स्ट्रॉबेरीज अलग करके सारी स्ट्रॉबेरीज का कंपोट बना लिया है। स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सभी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सोक करने के लिए मैंने कंपोट को ही वार्म वाटर में डाइल्यूट कर लिया है। कोई एक्स्ट्रा शुगर मैंने ऐड नहीं की है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा पिंक कलर स्पॉन्ज पर आया है। इस तरह से सोकिंग करने से स्पॉन्ज में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। एजेस पर क्रीम की थिक लेयर लगाकर सेंटर में स्ट्रॉबेरी कंपोट फिल कर रही हूँ। देन क्रीम से कवर करके उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के कुछ पीसेस डालने वाली हूँ। अगर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड केक बना रहे हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। मार्केट में जो मालास का स्ट्रॉबेरी क्रश मिलता है उसे यूज़ करने के बजाय इस तरह से होममेड कंपोट से केक बनाकर देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और साथ ही आपके केक की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो कंपोट और स्ट्रॉबेरी सिरप हमने रेडी किया था उन्हें यूज़ करने से पहले रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज में रखकर ठंडा ज़रूर कर लें। सेकेंड लेयर में भी सेम प्रोसेस कर रही हूँ। कंपोट लगाने से पहले किनारों पर क्रीम की थिक लेयर लगाना ज़रूरी है, इससे कंपोट बाहर नहीं निकलेगा। सेकेंड लेयर कंप्लीट करने के बाद थर्ड लेयर की सोकिंग करके केक के साइड्स और टॉप को क्रीम से कवर कर रही हूँ। पैलेट नाइफ की हेल्प से पहले मैं टॉप को स्मूथ कर रही हूँ और फिर साइड्स को स्मूथ कर लूँगी। क्रम कोटिंग करने के बाद मैं केक को फ्रिज में रख दूँगी। तब तक मैं केक के आगे की प्रिपरेशन भी कर लूँगी। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए क्रम कोटिंग के बाद केक को फ्रिज में रखना ज़रूरी है। इससे जो भी लूज़ क्रम है वो सील हो जाते हैं और जब हम केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब मैं केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। व्हिप क्रीम में मैंने पिंच ऑफ ब्राउन कलर एंड ऑरेंज कलर ऐड किया है, जिससे केक का बहुत ही डिसेंट लुक आ रहा है। जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्होंने ज़रूर नोटिस किया होगा कि मैं क्रीम की काफ़ी थिन लेयर लगाती हूँ और कलर भी काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। पर्सनली मुझे डार्क कलर के केक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही इमेजेस सेंड करती हूँ जिसमें सॉफ्ट कलर यूज़ हुआ हो। तो केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। साइड्स और टॉप को भी मैंने स्मूथ कर लिया है। अब चलते हैं केक के डेकोरेशन पार्ट की तरफ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं केक को डिज़ाइन कर रही हूँ। लीफ और स्टेम के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है। ग्रीन कलर में एक छोटा सा डॉट जितना ब्लैक कलर मिक्स करेंगे तो पेस्टल ग्रीन जैसा लुक आएगा। जिस कलर से मैंने फाइनल फ्रॉस्टिंग रेडी किया था सेम उसी कलर कॉम्बिनेशन से मैं फ्लावर भी बना रही हूँ, बट फ्लावर्स में कलर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रखा है। फ्लावर्स पेटल बनाने के लिए मैं नोज़ल नंबर 104 यूज़ कर रही हूँ। इस नोज़ल को मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ पा रही है, पर मैंने अपना बेस्ट देते हुए मैंने इस केक को कंप्लीट किया। मेरी एक क्लाइंट जो कि मेरी नेबर ही थी, उन्हें ये केक बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने ये केक अपने फ्रेंड के लिए बनवाया था जिनका बर्थडे था। अपने ऑफिस में ही उन्होंने केक कटिंग किया और जिन्होंने भी ये केक खाया सभी को बहुत पसंद आया। उन सभी का फीडबैक बहुत अच्छा था।
आपको ये केक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उन्हें मेरे वीडियोस ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।